राधे राधे। सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम। हरि ओम। महानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदस्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि सद्गुरुम तम नमामि। आज मेरे साथ यहाँ आदरणीय स्वामी जी हैं। स्वामी जी छत्तीसगढ़ के बस्तर में जगदलपुर एक जगह है, वहाँ पे स्वामी शिवानंद जी महाराज का एक आश्रम है। जगदलपुर मेन शहर से ही लगा हुआ, शहर में ही कहा जाए तो आज हम स्वामी जी के साथ में इनके कुछ विचार हैं जो स्वामी जी यहाँ आश्रम में बच्चों को यहाँ जो रहते हैं उनको सिखाते रहते हैं, उनको अपना अनुभव बताते रहते हैं। तो स्वामी जी आपको सादर प्रणाम, सभी गुरुओं को प्रणाम। जी स्वामी जी आप बताएं। गुरु सत्ता को हम प्रणाम करते हैं। गुरु मंत्र के माध्यम से आपने सदगुरु के चरण कमलों में हमको उनके सानिध्य में ले जाकर गुरु स्मरण कराया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। निधे सर्वविद्यानां विषये भवरोगिणां गुरुवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तभ्यो वंशऋषिभ्यो महादभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपलरिता प्रज्ञान घन प्रत्ययरतो ब्रह्मेवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिकारमन्यन्यस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। सुरदेस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरि ओम। हरि ओम। तो स्वामी जी आज हम लोग यहाँ प्रभु की कृपा से बैठे हैं। इतना अच्छा ये वृक्ष है, इस वृक्ष की टहनियाँ ऐसे लटक रही हैं, पीछे आप देख भी रहे होंगे। ये वृक्ष कितना साल पुराना है, थोड़ा सा चर्चा आप अगर थोड़ा सा बताएं। और इसी तरह से अगर हम जीवन की जो विचारधाराएं होती हैं, फिलॉसफी होती है, जीवन, इस वृक्ष के माध्यम से हम जीवन के बारे में आपके विचार अगर आप रखें तो बड़ी कृपा होगी। बोलते हैं परोपकारार्थम इदम शरीरम। ये जो शरीर की प्राप्ति हुआ है वो परोपकार के लिए हुआ है। इसका अर्थ है कि ये जीवन के पीछे सृष्टि के कितने जीवों का और कितने ही मनुष्यों का इसमें हाथ है। देवता से लेकर भगवान तक का इसमें हमारे जीवन के ऊपर उनका कृपा अनुग्रह है और सहायता या सहयोग है। इसीलिए जैसे वृक्ष के बारे में हम जब सोचते हैं कि वो जैसे एक वृक्ष कितने गुणों से परिपूर्ण है, कितने संसार को ऑक्सीजन या शुद्ध वायु देकर, फल देकर और उनके छांव आदि अनेक प्रकार से पुष्पों से भी वो सेवा करते हैं। इसलिए ये संसार एक वृक्ष की तरह भी है और इसलिए संसार एक बहुत बड़ा हमारे लिए उस ऋण को पूरा करने के लिए
मानव जीवन में ही ये संभव है, कर सकते हैं, क्योंकि ये जीवन अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों से ही ये प्राप्त हुआ है। और इन पुण्य कर्मों के प्राप्ति के फलस्वरूप ये भगवान को पाने का भी ये बहुत बड़ा माध्यम है। बोलते हैं कि जीवन को खलु धर्म साधनम, मनुष्य जीवन धर्म के उस मार्ग में चलने के लिए एक साधन है। और ये जैसे भगवान शंकराचार्य जी अपने विवेक चूड़ामणि में उन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने जो प्रतिपादित किया है कि मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है, दुर्लभम त्रयम एवेतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया, कि ये दुर्लभम त्रयम एवेतद्, ये तीन चीज़ें अत्यंत दुर्लभ हैं। मनुष्यत्व, मनुष्य जीवन को प्राप्त करना, अथवा केवल मनुष्य ने, मनुष्यत्व मतलब जैसा मनुष्य का संस्कारमय जीवन होना चाहिए, उच्च कुल में अथवा उच्च सात्विक कर्मों को ऐसे पवित्र कुल में जन्म लेना भी मनुष्यत्व कहा गया है। केवल पशु प्रवृत्ति से हटके हमारे अंदर जैसा विवेक होना चाहिए, बोध होना चाहिए, हमारे अंदर जैसे संस्कार होना चाहिए, आदर्शता होना चाहिए, मानवता होना चाहिए, सब गुणों से परिपूर्ण जीवन को मनुष्यत्व कहा गया है। तो ऐसा होने के बाद भी मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम, ये तो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, लेकिन दुखों से अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से उससे मुक्त होने के लिए मनुष्य जीवन में एक इच्छा होना चाहिए, मुमुक्षुत्व होना चाहिए, उसको जानने की जिज्ञासा होना चाहिए। ऐसा होने के बाद भी ये दो चीज़ के बाद और तीसरा कठिन चीज़ है वो प्राप्त होना, वो ये है कि महापुरुष संश्रया, जो महान पुरुष होते हैं उन ऐसे सद्गुरुओं के संगति को पाना अत्यंत कठिन है। जगत में बोलते हैं, इस जगत में आधुनिक काल में ऐसे गुरु मिलना कठिन है, लेकिन गुरु बोलते हैं कि ऐसे मुमुक्षुत्व शिष्य पाना अत्यंत कठिन है। गुरु तो कहीं असंभव नहीं है, लेकिन ऐसा शिष्य खोजते हैं, नहीं मिलता जो पात्र होना चाहिए, जिसके अंदर संस्कार होना चाहिए, सेवा भावना होना चाहिए, समर्पण भक्ति भाव होना चाहिए, आदर्शता होना चाहिए, त्याग तपस्या से परिपूर्ण जीवन होना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं एक अच्छा गुरु बनूं, लेकिन उसको गुरु बनने की इच्छा है, ये नहीं है कि मैं एक अच्छा शिष्य बनूं, योग्य शिष्य बनूं, एक अच्छा सेवक बनूं। हर व्यक्ति पिता बनना चाहता है, लेकिन अच्छा पुत्र बनना नहीं चाहता, क्योंकि पुत्र ही आजकल पिता बनने वाला। एक देश का अभी वर्तमान विद्यार्थी श्रेष्ठ नागरिक बनेगा, आज का बालक कल का भविष्य है। इसलिए वर्तमान में उसकी मांग ये है कि हम जो भविष्य के लिए और आगे का पद में या उस स्थान में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, उसके नींव में हम कमज़ोर हैं। आज देश का भविष्य में देखा जाता है कि मनुष्य के अंदर बलहीन हो रहे हैं, विवेकहीन हो रहे हैं, चरित्रहीन हो रहे हैं, और अश्रद्धा ऐसा जीवन होना, श्रद्धा रहित जीवन, पवित्रमय जीवन के जगह में अपवित्रता उनके अंदर। ये दुख में तो सुख खोज रहे हैं, लेकिन सुख या शांति या अनंतता का मार्ग क्या है, उसके लिए व्यक्ति, उनके अंदर धैर्यता नहीं है, उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, उनके अंदर उसको सहने की तितिक्षा नहीं है। इन सब चीज़ों से हटके है ऐसा जीवन। तो उन्हें ऐसे जीवन के लिए हम चाहते हैं ऐसे आश्रम के केंद्रों के माध्यम से, जो शिक्षित हैं, संस्कारित, ताकि जहाँ बात आती है सेवा की बात आती है, देश की बात आती है, परोपकारिता की, वसुधैव कुटुंब की बात आती है, प्रकृति संरक्षण की बात आती है, अथवा किसी के उपकार की बात आती है, वहाँ पर निजता, स्वार्थ और दूसरे का पॉकेट का पैसा मेरे पॉकेट में कैसे आ जाए, दूसरे का खेत का सब संपदा मेरे पास कैसे आ जाए,
और दूसरे का सुख मेरे में कैसे आ जाए। भले दुनिया दुखी रहे, भले दुनिया में अभाव रहे, लेकिन मेरे पास सब दुनिया का सुख मेरे पास आ जाए। ये संकीर्णता, जी ये स्वार्थ है, ये बंधन में आज देश क्या हो रहा है। आज कहीं से भी कोई सुख प्राप्त हो रहा है, किसी का बनाया हुआ वस्त्र है, किसी का उगाया हुआ अन्न है, किसी का प्रतिष्ठित किया हुआ शैक्षणिक अथवा चिकित्सीय वो केंद्र हैं, चिकित्सक केंद्र आदि, औषधि आदि जितने भी हैं, कहीं ना कहीं किसी का उसमें त्याग, तपस्या, बलिदान लगा हुआ जीवन है, जो आज हमको सुख प्राप्त हो रहा है। जैसे वृक्ष लगाए हैं, आज वो वृक्ष आज हमें ही नहीं, ये आने वाले पशु पक्षियों के लिए भी और यहाँ आने वाले पथिकों के लिए भी एक आश्रय बन जाता है। इसलिए निश्चित रूप से ये जो आपने बोले, ये करीबन 25 साल हुआ, इसके बड़े बड़े कहानियाँ भी हटा दिया गया, लेकिन फिर भी विशालता इसमें मुझे लगता है ये प्रमाणित कर रहा है कि आप भी विशाल बनो, विशाल हृदय वाले बनो। तो हमें भगवान ने ऐसा कृपा करके ऐसे जगह में बच्चों को एक संस्कार देना, सेवा करने का हमें अवसर मिला। और हम चाहते हैं कि जीवन में मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है, कहीं भी जन्म लिए हैं, किसी के गोद में, किसी के गर्भ में आए हैं, तो उनकी अपेक्षा है मेरा बेटा अच्छा बने, देश की अपेक्षा है कि एक अच्छा नागरिक, अच्छा नेता, एक नेतृत्व करने, एक अच्छा योग्य अधिकारी बने, चाहे अच्छा कृषक बने। तो गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी बोलते हैं कि व्यक्ति एक आदर्श योगी बने, आदर्श डॉक्टर बने, आदर्श इंजीनियर बने, आदर्श साधु बने, किसी में भी किसी क्षेत्र में रहें, लेकिन एक आदर्शता उनके अंदर होना चाहिए। सत्यता, जैसे धर्म राज्य से, ऐसे आदर्शों का अपना। वीरता में देखिए वीर पुरुषों का क्या योगदान है, ज्ञानियों का क्या योगदान है, धनियों का क्या योगदान है, कवियों का क्या योगदान है। इस प्रकार से हमारा देश का जो संतुलन बना हुआ है, कहीं ना कहीं अच्छाइयों का ही इसमें देश के इस विस्तार में, संरक्षण में और विकसितता में ये उनका योगदान है, इसको भूलना नहीं चाहिए। जी।